नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में कोलकाता समेत 6 शहरों में ईडी की जबरदस्त तरीके से छापेमारी चल रही है। जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबियों पर भी शिकंजा जो है कसा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी जो है की है। ये छापेमारी काफी अहम मानी जा रही है। इस मामले में 2022 में शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था। वो अभी तक जेल में है। ईडी की ताजा छापेमारी पारा शिक्षकों के ठिकानों पर हो रही है, जो कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक फैले हैं। जानकारी के मुताबिक 5 अधिकारियों की टीम पैरा शिक्षकों के घर पर छापेमारी कर रही है। इसी घोटाले में इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चट्टोपाध्याय समेत यानी पार्थ चैटर्जी समेत शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार जो है ऑलरेडी किया गया था। अधिकारी ने बताया कि ईडी की 5 संसदीय टीम कोलकाता से सटे न्यू टाउन के पत्थरघाट माजर शरीफ इलाके में एक पूर्व पैरा शिक्षक के आवास पर तलाशी भी ले रही थी, जो कथित तौर पर गिरफ्तार पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी का करीबी सहयोगी था। आरोप है कि मोटी रकम लेकर पसंदीदा लोगों को नौकरियां दी गई। ये मामला काफी चर्चित रहा था। शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में पिछले दिनों घोटाले से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों और अन्य लोगों सहित कई व्यक्तियों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली गई थी। इस घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। पिछले साल 22 जुलाई को ईडी ने पार्थ चैटर्जी के आवास सहित 14 जगहों पर छापेमारी जो है की थी। गौरतलब है कि इससे पहले 15 फरवरी को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चैटर्जी के करीबी सहयोगियों पर कोलकाता में छापेमारी की गई थी। उस समय पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं साल 2022 में ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार जो है किया था। बता दें आपको कि यह मामला जो है शिक्षक भर्ती घोटाला काफी बड़ा मामला है और इस मामले में कई सारे बड़े नाम जो है देखने के लिए मिले हैं। अब ऐसे में बंगाल में इस घोटाले से कई सारे राज खुले थे। बकायदा पार्थ चैटर्जी के करीबी के यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ देखने के लिए मिला था। उनके करीबी के यहाँ से नोटों की गड्डियां बरामद की गई थी, सारी चीजें मिली थी। अब ऐसे में अब सुबह सुबह जो है आज ईडी एक्शन मोड में जो है नजर आई, जहां पर आपको बता दें कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कोलकाता के न्यू टाउन और नागर बाजार इलाके में ये छापेमारी की गई। न्यू टाउन के पाथरघाट में शिक्षक भर्ती घोटाले के जो बिचौलिया की भूमिका में रहे प्रसन्न रॉय के करीबी अमीन मास्टर के घर पर भी छापेमारी की गई। उन पर लोगों से पैसे लेकर नौकरी देने का जो आरोप है वो लगाया गया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक ईडी के अधिकारी नॉर्थ 24 परगना में भी छापेमारी जो है वो कर रहे हैं। ईडी के 5 अधिकारियों की टीम पारा शिक्षकों के घर पर छापेमारी कर रही है। ईडी की एक और टीम दमदम इलाके में भी छापेमारी कर रही है। बता दें कि इसी घोटाले में इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय समेत शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों घोटाले से जुड़े चार्टर्ड अकाउंट्स, व्यापारियों और अन्य लोगों सहित कई व्यक्तियों के आवास और कार्यालयों की तलाशी जो है ली गई थी। इस घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। पिछले साल 22 जुलाई को शिक्षक भर्ती घोटाले में आपको बता दें कि मनी ट्रेल की जांच कर रही ईडी ने पार्थ चैटर्जी के आवास सहित तकरीबन 14 अलग अलग ठिकानों पर जो है छापेमारी की थी। और इस दौरान ईडी को पार्थ के जो करीबी है अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली थी और अर्पिता के मुखर्जी के फ्लैट पर भी छापा मारा गया था। और इससे पहले 15 फरवरी को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चैटर्जी के करीबी सहयोगी पर कलकत्ता में छापेमारी की गई थी। और इस समय आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले सिलसिले में 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी
छापेमारी की गई। पिछले साल 2022 में ईडी ने पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी घोटाले के धोखाधड़ी मामले में पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया था। तो काफी लंबा समय हो गया पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर, और इसी शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट से आदेश भी दिया गया था ईडी और सीबीआई से। उन्होंने कहा था कि अभिषेक बैनर्जी से भी इस मामले में आप पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में अभिषेक बैनर्जी की संलिप्तता भी सामने आ रही थी। और पार्थ चैटर्जी जिस तरीके का रसूख रखते थे तृणमूल कांग्रेस में, उसके बाद कई तरह के सवाल ये भी खड़े थे कि क्या ममता बनर्जी, क्या अभिषेक बैनर्जी पार्थ चैटर्जी के कृत्यों से, पार्थ चैटर्जी के काम से, उनके घोटाले से क्या पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे। उनके कोई जानकारी नहीं थी कि ममता बनर्जी और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी के बाद तीसरे सबसे पावरफुल नेता पार्थ चैटर्जी उनकी नाक के नीचे इतना बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे, इतना ज्यादा पैसा हेरफेर कर रहे थे, इतना बड़ा एक राज्य स्तर पर एक घोटाला किया जा रहा था, और इसकी जानकारी ना ममता बनर्जी को थी ना पार्थ चैटर्जी को थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरीके के कई सारे सवाल ये खड़े हुए, जिसके बाद जब इस मामले में जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया तो फिर अभिषेक बैनर्जी तक भी जांच की आंच पहुंची और अभिषेक बैनर्जी से भी पूछताछ करने के आदेश जो है जारी कर दिए गए थे। आपको बता दें कि बंगाल में आज के वक्त में जो है ममता बनर्जी के कई सारे करीबी नेता जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और इसमें एक नया लिस्ट जो है नाम जो है शेख शाहजहां का भी जुड़ चुका है, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है। राशन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला था, शिक्षक घोटाला, फिर राशन घोटाला, कोयला घोटाला, तो राशन घोटाले से जुड़ा मामला था, फिर पूरा संदेश खाली का मामला सामने आया, और अब एक और नेता जो है तृणमूल कांग्रेस का वो जेल की सलाखों के पीछे है। पार्थ चैटर्जी का भी यही हाल हुआ। ममता का एक और करीबी जो है वो भी अगर आप कहेंगे जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि कई सारे घोटालों में आज के डेट में ममता बनर्जी और उनके करीबी लोगों का नाम सामने आ रहा है। और इसी बीच अब अगर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती घोटाला एक ऐसा बड़ा घोटाला है जो राज्य स्तर पर किया गया, और ऐसे में इस घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी काफी ज्यादा सक्रिय है, और हर बार जो है इस मामले में लगातार जो है लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए मिलती ही रहती है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता समेत 6 शहरों में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। ईडी ने छापेमारी की है, साथ ही साथ जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर यह छापेमारी का काम किया गया है। इन करीबियों पर जो है शिकंजा कसा गया है, यानी साफ तौर पर अब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से और कई सारे नाम और कई सारे राज जो है निकलकर सामने आएंगे, जो ममता सरकार की नींव लोकसभा चुनाव से पहले हिलाकर रख देंगे, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कलकत्ता समेत 6 शहरों में की छापेमारी, और ये सभी छापेमारी जो है जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबियों पर की गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।